वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो यू आर फाइन। तो क्लास 3 आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो तौहीद के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो आपको तौहीद का चैप्टर मिलेगा। उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें तौहीद के बारे में ज़िक्र किया गया है। उसमें आपसे वसल्लम ने फरमाया, वहाँ पे जो कुफार मक्का रहते थे उन लोगों से फरमाया कि क्या तुम मेरी इस बात पर यकीन रखते हो कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के नीचे से, पहाड़ के पीछे से एक कौम आएगी जो तुम लोगों पर हमला करेगी, तो क्या तुम मेरी इन बातों पर यकीन करोगे? तो कुफार मक्का ने क्या कहा, क्योंकि वो कुफार जो मक्का थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन मानते थे, उनकी हर बात पर यकीन करते थे। उनको इस बात का यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गलत बात नहीं बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो भी बोलेंगे हम उस बात पर यकीन रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बात बोलूँ कि पहाड़ के पीछे से एक कौम आएगी जो तुम लोगों के ऊपर हमला करेगी, तो तुम इस बात पर यकीन करोगे? तो उन्होंने क्या फरमाया कि जी बिल्कुल, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हुए पाए गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर सुनो, बुतों की पूजा करना छोड़ दो। जब उन्होंने फरमाया कि जब तुम लोग मेरी हर बात पर यकीन रखते हो तो इस बात पर भी यकीन रखो कि बुतों की पूजा करना छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम सख्त अजाब में मुब्तला हो जाओगे। जो कुफार मक्का थे वो बुतों की पूजा करते थे। वो बुतों की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि जो बुत है वो अल्लाह ताला से शरीक है, क्योंकि बुत जो है वो अल्लाह ताला के साथ शरीक है और अल्लाह ताला के हुक्म से या फिर वो दोनों आपस में शरीक है। उनको इनका मानना ऐसा था कि वो बुत जो है वो अल्लाह ताला के शरीक है और उनकी वजह से उनको नफ़ा और नुकसान पहुँचता है। वो बुत उनको नफ़ा नुकसान पहुँचाने की ताकत रखते हैं, तो इसलिए वो उनकी पूजा करते थे। इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बोली तो झूठे अकीदे के ख़िलाफ़ बात की कि जब उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों का जो अकीदा है वो गलत है, तुम अल्लाह की इबादत करो, बुतों की इबादत करना छोड़ दो, तो उन्होंने उनकी इस बात को रद्द कर दिया और नाराज़ हो गए और वहाँ से उठकर चले गए। मगर कुछ लोग जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन मानते थे, हमेशा सच्चा मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस बात पर यकीन कर लिया। और कुछ लोग थे जो मानते थे उनकी बात, लेकिन इस बात के लिए वो इनके लिए इनकार कर दिया कि वो बुतों की पूजा करना छोड़ दें। मानते तो सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा थे, लेकिन कुछ ईमान ले आए और कुछ ने क्या किया, उनकी बात का इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या फरमाया कि हकीकी माबूद सिर्फ अल्लाह ताला ही है, तो उसी की इबादत करो, क्योंकि वही तुम्हें सारे मखलूक चलाता हुआ दिखता है, वही खालिक और मालिक है, वही तुम्हें रिस्क देता है, वही तुम्हें ज़िंदगी देता है, मौत देता है, वही तुम्हारा मालिक है। तो उनमें से कुछ जो थे वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, तो वो भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। उन्होंने उनका बात को मान लिया, जिन्होंने अल्लाह ताला की बात, अल्लाह ताला को तौहीद की तरह रख लिया, इकरार कर लिया कि हाँ अल्लाह ताला ही एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया। लेकिन जब उनके मालिकों को पता चला, किन के मालिकों, कुफार मक्का के मालिक को पता चला कि कुछ लोग मुसलमान हो गए, तो वो बहुत गुस्से में आ गए। वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और उनको भूखा प्यासा रखा, धूप में खड़ा रखा, तपती रेत में उनको लटकाया, उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया और पता नहीं क्या क्या उनके साथ वो सुलूक किया जो आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उन्होंने क्या कहा कि तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार कर दे और लातुल उज़्ज़ा, मतलब वो बुत का नाम है, उसकी पूजा कर, नहीं तो तेरे साथ इसी तरह करते रहेंगे यहाँ तक कि तू मर जाएगा। लेकिन शदीद तकलीफ़ के बावजूद भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह से सिर्फ अहद अहद ही निकलता रहा। अहद अहद के मायने हैं एक अल्लाह, मतलब उन्होंने यही इकरार किया कि नहीं, एक ही अल्लाह है, एक ही अल्लाह है, मैं अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराता और मैं लात और उज़्ज़ा यानी इन बुतों का इनकार करता हूँ, मैं उनकी पूजा नहीं करूँगा। दीन इस्लाम में अल्लाह ताला को एक मानने का नाम क्या है, तौहीद है। जब हम अल्लाह ताला की बात को मानते हैं, दीन को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, तो वो क्या कहलाती है, तौहीद कहलाते हैं। कलमा तैयबा के पहले हिस्से में ला इलाहा इल्लल्लाह में भी हर मुसलमान इसी बात का इकरार करता हुआ आपको नज़र आएगा कि एक अल्लाह और उसके साथ किसी का शरीक नहीं। आपने जिसका तर्जुमा पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई इबादत के लाई अल्लाह ताला के सिवा, तो उसका यही मतलब है कि अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं।
عقیدہ توحید اسلام کا بہت ہی بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی عقیدے کی طرف بلایا ہے لوگوں کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ بس ہم بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی پر اپنا ایمان رکھیں، کسی کے بہکاوے میں آ کے یا کچھ الٹا سیدھا دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کو شریک نہ کریں، صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کریں اور اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔